जय हिंद। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोटा गुरुग्राम में जो आपकी प्रोसेस सर्वर और पीएन की नई वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। वैसे तो इन वैकेंसी के जो फॉर्म हैं वो पहले अप्लाई हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से वैकेंसी को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है और जो आपके ऑफलाइन फॉर्म हैं उनके आवेदन दोबारा से मांगे गए हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस सर्वर की 22 पोस्ट रहेंगी और पीएन की 48 पोस्ट रहेंगी, जिसमें अगर आपने मात्र 10th पास कर रखी है तो इस फॉर्म को जो है आप फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी वो यहाँ पर आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको हमने बता दिया, मात्र 10वीं पास, 10वीं क्लास में हिंदी या फिर पंजाबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपकी जो एज है 18 से लेकर 42 साल तक रहेगी। प्लस में जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट भी मिलेगी। जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो है आपकी 16 फरवरी 2024 से शाम के 5 बजे तक जो अपना फॉर्म है वो आप दिए हुए एड्रेस पर भेज दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है उसको कैसे आप फिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये जो फॉर्मेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 126। यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का नाम दिया गया है वो है आपकी पीएन की पोस्ट। तो दोनों जगह पर पोस्ट का नाम, यहाँ पर जो खुद की फ़ोटो है वो आपको पेस्ट करनी है जो कि कलर्ड आपकी होनी चाहिए, और फोटो के ऊपर जो खुद के साइन है वो भी आपको कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है। नाम जो लिखना है वो आपको 10th क्लास के अनुसार ही लिखना होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखनी होगी। इसके बाद 1 जनवरी 2023 इस तारीख तक जो आपकी एज है वो कितनी बनती है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब ये एज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये जो आपका पहला लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ें फिल करनी है, सबसे पहले जो खुद की आपके डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनवरी फिर 1 और 2023 ये डेट आपको फिल करनी है, और जो आपका कैलकुलेट का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जो आपकी एज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इनकी जो एज है 24 साल 5 महीने 27 दिन 1 जनवरी 2023 तक बन जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है और आपको लिख देना है द नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपको वो एड्रेस फिल करना है जहाँ का आपका डोमिसाइल है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। इसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपकी भर्ती के दौरान जहाँ से आपका कम्युनिकेशन किया जाना है, अगर आप किसी अलग जगह पर रहते हैं तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास या फिर अपर क्लास, वो आप लिख सकते हैं। जो आपके दोनों पोस्ट हैं पीएन प्रोसेस सर्वर, इनकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी 10th क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 10th क्लास की डिटेल हैं वो फिल करनी है। किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है, किस ईयर में पास की है, डिवीज़न कौन सा है वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके परसेंटेज के अनुसार लिख देना है। इसके बाद आपके 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है और आपके ग्रेड पॉइंट कितने हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जो आपके ग्रेड पॉइंट वगैरह हैं वो आपको मार्कशीट पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहें वो लगा सकते हैं, या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो आपको लिख देना है। आपकी ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पर बता देनी है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम आपको लिखने के बाद ये जो आपका नीचे बॉक्स है यहाँ पर आपको खुद के साइन करने होंगे।
जिस डेट को फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो आप डेट लिख दीजिएगा, जिस प्लेस से आप फिल कर रहे हैं वो प्लेस आप लिख दीजिएगा। तो ये आपकी कंप्लीट जो है प्रोसेस है आपके फॉर्म को फिल करने के बारे में। अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर साथ में भेजने हैं, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो 10th क्लास की सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट आप याद रखिएगा कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट रहेगा डोमिसाइल, इसके बाद नंबर 3 आपका आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस आपने ऐड किया है तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज वो साथ में आपको नहीं लगाना है। ओके, तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको साथ में अटैच करनी होंगी। और आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको भेज देनी है। अब यहाँ पर देखिए आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस लिफाफे के अंदर डालकर भेजना होगा। और इस लिफाफे के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपके पोस्ट का नाम, फिर आपकी कैटेगरी। यहाँ पर फ्रॉम लिखकर जो खुद का एड्रेस है वो आपको लिखना है, और टू में जिस एड्रेस पर फॉर्म आपको भेजना है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सिर्फ ही आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर बाई हैंडी फॉर्म आप भेजिएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी है आपके गुरुग्राम कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 89 306 38 526। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।